आज की इस वीडियो में हम ऐसे केमिकल कंपाउंड के लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मेथड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज की इस वीडियो में नाइट्रोजन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एथिल एमीन के प्रिपरेशन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एथिल एमीन के प्रिपरेशन के लिए इस प्रकार गोल पेंदे वाले फ्लास्क में 20% प्रोपियोनियमाइड और 18 ग्राम ब्रोमीन लेकर इस प्रकार उपकरण तैयार कर लिया जाता है। फिर इसके बाद आगे के प्रोसेस में अन्य उपकरण जोड़े जाते हैं, जिसमें थिसिल फनल में कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन रहता है जो 10% के माध्यम से मिलाया जाता है और यह तब तक मिलाया जाता है जब तक पूरा पीला रंग न प्राप्त हो जाए। फ्लास्क में ब्रोमोप्रोपियोनियमाइड का सॉल्यूशन रहता है। पुनः इसमें थिसिल फनल के माध्यम से 50% कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन डाला जाता है और जल उष्मक पर रखकर लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। इसे गर्म होने के बाद फ्लास्क के अंदर के सॉल्यूशन का पीला रंग पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और इस प्रकार एथिल एमीन के वाष्प कांच की नली में ऊपर चढ़ने लगता है। आगे एथिल एमीन के वाष्प बीकर में रखे हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में जा मिलता है। इसके बाद एथिल एमीन के वाष्प बीकर में रखे हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन से जा मिलने के बाद यह ठोस साल्ट के रूप में प्राप्त होता है और यह एक प्रकार के ठोस एमाइड स्ट्रक्चर होते हैं। इस प्राप्त हुए ठोस एमाइड को फ्लास्क में लेकर थिसिल फनल के माध्यम से फिर से धीरे धीरे मात्रा में कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन डाला जाता है और जल उष्मक पर रखकर इसको तेजी से गर्म करने के बाद इस प्रकार एथिल एमीन के वाष्प उड़ने लगते हैं और इस प्रकार कांच के ट्यूब के माध्यम से वह ऊपर चढ़ने लगता है। यह एक प्राथमिक एमीन होता है। इस प्रकार आगे खाली रखे हुए बीकर में जाकर एकत्रित होने लगता है। यह एक प्राइमरी एथिल एमीन होता है। इस प्रोसेस में पूरी तरह से एथिल एमीन प्राप्त नहीं होता। आगे हुए बचे हुए सॉल्यूशन में कुछ और द्वितीयक और तृतीयक एमीन बचे रहते हैं जो आगे इस प्रकार अवशेष को पुनः इस प्रकार प्रोसेस को दोहराया जाता है। हम इसे समीकरण के माध्यम से समझने में काफ़ी आसानी होगी, इसलिए समीकरण के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पर हम केमिकल इक्वेशन को देखें तो सबसे पहले प्रोपियोनियमाइड और ब्रोमाइड मिलकर ब्रोमोप्रोपियोनियमाइड बनाते हैं और इसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कास्टिक सोडा कहलाता है वो हाइड्रोब्रोमाइड से क्रिया करके इस प्रकार पोटेशियम ब्रोमाइड और जल बनाते हैं। इसी प्रकार ब्रोमोप्रोपियोनियमाइड कास्टिक सोडा से फिर से रिएक्शन करके एमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड और जल बनाते हैं। यहाँ पर फिर से एमाइड और कास्टिक सोडा का पुनः सॉल्यूशन लेकर इस प्रकार रिएक्शन के दौरान एथिल एमीन और पोटेशियम क्रोमेट बनाता है। यहाँ पर फाइनल रिजल्ट देखें तो इस प्रकार एथिल एमाइड और ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है, जिसमें एथिल एमीन और पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम क्रोमेट और जल प्राप्त होता है। रासायनिक अभिक्रिया पूरा हो जाने के बाद ठोस एमाइड में कुछ इस प्रकार द्वितीयक और तृतीयक एमीन रह जाने के बाद में कुछ इस प्रकार ऑक्सैमिक एस्टर और तृतीयक एमीन रह जाता है जो पुनः कास्टिक सोडा से रिएक्शन करके इस प्रकार तृतीयक और द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर इसके 3D स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस प्रकार एथिल एमीन का 3D स्ट्रक्चर केमिकल कंपाउंड होता है। सो फ्रेंड्स फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।